देश में चुनाव का माहौल है। कहीं पर हो चुके हैं तो कहीं पर आने वाले दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे राज्य में चुनाव है तो हम राइट टू वोट के अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन आप सब ने कभी न कभी वोट दिया होगा, तो आप जिस ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर वोट डालते हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, और कितना जानते हैं चुनाव के बाद होने वाले वोटों की प्रक्रिया के बारे में। नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे LS के तोंगपाल चैनल के इस खास एपिसोड में इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी के बारे में। ईवीएम आप जानते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का शॉर्ट नेम है, जिसे हम ईवीएम के नाम से जानते हैं। तो हुआ यूँ था कि 70 के दशक में ईवीएम का विचार सबसे पहले सामने आया था, और यदि और अधिक स्पेसिफिक होकर बोलूँ तो 1977 में पहली बार ईवीएम का विचार सामने आया था, ताकि वोटर्स हैं वो बगैर किसी संशय के वो सही ढंग से अपना वोट डाल सकें, और जो नकली वोट हैं, जो अवैध वोट हैं, जो प्रॉक्सी वोट हैं, उसकी जो संभावना है उसे पूरी तरह से निजात मिल सके। संसद में 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा 61A को जोड़ा और वोटिंग मशीन के उपयोग के लिए चुनाव आयोग को अधिकार दे दिया। आप जानते हैं कि बिना RP एक्ट 1951 में संशोधन किए इस तरह के मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता था। और आज भी यदि अलग तरह से चुनाव करना हो जिसका प्रावधान नहीं है तो इस अधिनियम के तहत आपको संशोधन करना पड़ेगा। खैर, केंद्र सरकार ने जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का एक गठन किया। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आकलन किया और एक विशेषज्ञ समिति का गठन की। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईवीएम जो एक सुरक्षित प्रणाली है, सुरक्षित सिस्टम है। साल 1998 में ईवीएम के प्रयोग पर एक आम सहमति बनी और इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा सीटों में प्रयोग किया गया। इसके बाद से, यानी जब से नई सदी आई साल 2000 से, ईवीएम का प्रयोग पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। प्रायोगिक तरह से पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयोग की बात हो रही है तो नई सदी में इसका प्रयोग पूरी तरह से हो चुका है। हालांकि सवाल भी उठे, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। ईवीएम की सुरक्षा के बारे में बात करें तो यह एक स्टैंड एलोन मशीन होती है। स्टैंड एलोन मशीन मतलब होता है कि हर मशीन की अपनी महत्ता होती है, यानी यह एक ऐसी मशीन नहीं है कि आपने एक तार जोड़ा तो सारी मशीनें आपसे जुड़ जाएगी। यानी एक मशीन अलग काम करेगी, दूसरी अलग, तीसरी अलग, यानी सबका सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से छेड़छाड़ हुई तो सबसे छेड़छाड़ हो जाएगी। इन मशीनों में एल्केलाइन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को वन टाइम प्रोग्राम यानी मास्टर चिप का रूप दिया जाता है, ताकि कोई भी फेरबदल न किया जा सके। ईवीएम के जो सॉफ्टवेयर हैं वो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो समूह होता है के द्वारा तैयार किया जाता है। उसका चुनिंदा समूह होता है, वहीं पर इसको बनाया जाता है यानी विकास किया जाता है। समय समय पर ईवीएम में बहुत सी विशेषताएं शामिल की गई, जैसे पैलेस यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच एक कोडिंग की गई, रियल टाइमिंग घड़ी लगाई गई, डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया, ईवीएम पर हर बार बटन दबाने पर तारीख और समय का अंकित होना, और हालिया संशोधन में VVPAT का प्रयोग भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह की मशीन होती है ईवीएम, जिस पर आप अपना वोट देते हैं और राजनीतिक दलों की किस्मत बदलते हैं। अब बात करते हैं, जब आप वोट देते हैं इसके बाद वोटों की गिनती कैसे होती है। तो आपको बताऊं, जो इलेक्टोरल क्षेत्र होती है उसकी एक काउंटिंग हॉल होती है। उस काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती है। एक टेबल पर एक बूथ की ईवीएम मशीन रखी जाती है। किस टेबल पर कौन सी मशीन आएगी, इसके लिए पहले से एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। और वहाँ पर मौजूद अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं, उनके काउंटिंग एजेंट होते हैं। उनको ईवीएम पर लगी हुई सील दिखाई जाती है। जब वो सहमत होते हैं कि हाँ सील लगी हुई है, तब वो सील तोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद रिजल्ट 1 बटन दबाया जाता है। 1 उसमें एक बटन होता है, उस पर दबाया जाता है। उसके बाद पता लगता है कि किस कैंडिडेट के पक्ष में कितने वोट आए हैं। उसके नाम के सामने वो वोट अंकित हो जाते हैं। इस फिगर को सबके सामने डिस्प्ले किया जाता है, ताकि जो उम्मीदवारों के जो एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं और जो काउंटिंग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उन सबको उस नंबर का पता लग सके। जिसे आप बार बार रुझान कहते हैं, वो रुझान इसी तरीके से बाहर आते हैं। ईवीएम में जो रिजल्ट 1 पाया जाता है, यानी रिजल्ट बटन को जब दबाया जाता है
तो जो संख्या उभरती है उसको फॉर्म नंबर 17 सी में दर्ज करना होता है। इस फॉर्म पर उम्मीदवार के एजेंट दस्तखत करते हैं। इसके बाद इस फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। जब सभी 14 टेबल से ये 17 सी फॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारे 17 फॉर्म सी रख दिए जाते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड में मतों की गिनती दर्ज करता है। इस नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर दर्ज किया जाता है और लाउड स्पीकर की मदद से उसकी घोषणा की जाती है। हर राउंड के बाद नतीजे के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी जाती है। ये सिलसिला मतगणना खत्म होने तक चलता रहता है। जब पहले चरण की गिनती पूरी हो जाती है तो जो चुनाव अधिकारी होता है वो 2 मिनट का इंतजार करता है। ये इसलिए कि अगर किसी प्रत्याशी को कोई उसके एजेंट को गिनती को लेकर कोई आपत्ति हो तो वो इस दौरान दर्ज करा दे। अगर दर्ज करा दे तो ये रिटर्निंग ऑफिसर पर होता है कि वो फिर से गिनती कराना चाहता है या तो वो उस व्यक्ति को पूरी तरह आश्वस्त कर दे। जब सहमति बन जाती है तो आगे बढ़ा जाता है। वोटों की गिनती का मिलान वीवीपीएटी से किया जाता है और फिर उसको चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। हालांकि ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी के वोटों का मिलान नहीं हो पाया हो। अगर दोनों में कोई फर्क पाया भी गया तो वीवीपीएटी की दोबारा गिनती होती है। फिर भी फर्क पाया जाता है तो वीवीपीएटी की संख्या को ही अंतिम माना जाता है। आपको बता दूं कि मतगणना केंद्र पर एक चुनाव अधिकारी, मतगणना कर्मी, प्रत्याशियों के एजेंट, ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा कर्मी और बहुत से अधिकारी मौजूद रहते हैं। उन्हीं की मौजूदगी में ये गिनती होती है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन की इस्तेमाल की अनुमति नहीं होती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस की होती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कभी भी ईवीएम से पहले हमेशा पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। सभी 14 ईवीएम एक साथ खुलती हैं, सभी में एक साथ राउंड चलता है और सभी 17 सी फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद 2, 3, 4 जब तक ये गिनती पूरी नहीं हो जाती ये राउंड ऐसे ही लगातार चलते रहता है। तब जाकर आपको मिलता है अंतिम रूप से रिजल्ट, जिसे आप कहते हैं चुनाव में किसी की जीत या हार। आप जानते हैं कि ईवीएम पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और भारत के निर्वाचन आयोग ने साल 2010 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुई अपनी एक मंत्रणा के बाद पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोल यानी वीवीपीएटी के प्रयोग करने पर विचार किया था। वीवीपीएटी एक प्रिंटर से जुड़ा होता है। इसे मतदान के खांचे में रखा जाता है। 7 सेकंड के लिए वीवीपीएटी पर कागज की एक पर्ची दिखती है जिससे ये पता लगता है कि आपने जिसे वोट दिया क्या आपने सही व्यक्ति को वोट दिया है या नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों के अचूक होने के बारे में दावा करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर बार पॉलिटिकल पार्टियों को शंका रहती है कि उनकी हार ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हुई है। खैर वो एक अलग बहस का मुद्दा है। आज का हमारा मुद्दा केवल इतना था, ईवीएम मशीन क्या है, ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती कैसे होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। छत्तीसगढ़, बस्तर संभाग एवं सुकमा के लेटेस्ट जानकारियों के लिए और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।